हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आज स्टार्ट करेंगे जो ये इंटीग्रल में आज एक एक्सरसाइज 7.3 को स्टार्ट करेंगे और करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक्स फंडे होते हैं, बेसिक्स रूल होते हैं जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कैसे होता है 11th में पढ़ाया जाता है, ठीक है। साइन ए माइनस बी का सूत्र होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, दोनों समीकरण को जोड़ दें, तो ये और ये भी होता है, सॉरी ये भी होता है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म कट जाएगा और आपको मिलेगा साइन ए कॉस बी प्लस के रूप में साइन ए कॉस बी। तो ये दो बार हो जाएगा साइन ए कॉस बी, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी, और इसमें ऐड हो जाएगा प्लस साइन ए माइनस बी। मीन्स क्या निकला, अगर 2 साइन ए कॉस बी का अगर आपसे सूत्र पूछ दें, 2 साइन ए कॉस बी का अगर आपसे फार्मूला पूछ दे, तो आप यूज करोगे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 साइन ए कॉस बी का डेरिवेशन साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। कैसे होता है हमने दिखा दिया। अगर आप देखें, याद रखेंगे यूज पड़ेगा इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में जब एक्सरसाइज करेंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको। तो अगर मान लीजिए समीकरण 1 और 2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, जो यहाँ ऐड ना करके अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखें। इधर हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू, ये निगेटिव ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 2 cos a sin b, 2 cos a sin b। मतलब जब भी फार्मूला आएगा 2 cos a sin b तो हम यूज करेंगे साइन a प्लस बी और माइनस साइन a माइनस बी। साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी 2 cos a cos b के लिए यूज करेंगे, ठीक है। मिटा रहे हैं, इनकी जरूरत पड़ेगी तो हम अप्लाई कर लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। 2 cos a cos b का फार्मूला क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। कैसे होता है, cos a प्लस b का फार्मूला लिख लें, cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a माइनस b का सूत्र लिख लें, cos a cos b प्लस sin a sin b। दोनों को ऐड कर दें और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दें, आपको फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है। cos के लिए भी sin के लिए भी। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। अच्छा, sin 2a का अगर सूत्र पूछ दे आपसे कोई, तो 2 sin a cos a। tan के रूप में कोई पूछ दे तो होता है 2 tan a डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर a। अगर cos 2a का सूत्र पूछ दे तो 4 फार्मूले होते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय में 1 प्लस tan स्क्वायर a, जो कि tan के रूप में अप्लाई होता है। cos के रूप में अप्लाई करना होगा तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। sin के रूप में अप्लाई करना होगा तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। और अगर cos और sin दोनों के रूप में अप्लाई करना होगा तो cos स्क्वायर a नेगेटिव sin स्क्वायर a, ठीक है। ये cos 2a का सूत्र होते हैं, तो यूज करते हैं, देखते हैं कैसे लगेगा। 7.3 एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज 7.3। ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन क्लास 12th के लिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। फर्स्ट वीडियो शुरू कर रहे हैं, ध्यान देंगे। सवाल नंबर फर्स्ट है, बोल रहा है कि जितने भी फलन है तो सभी का इंटीग्रेट करना है। तो देखो कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट सवाल है, साइन स्क्वायर ब्रैकेट में 2x प्लस 5, ठीक है। कैसे करो, 2-3 तरीके, बहुत से तरीके इसको इंटीग्रेट करने के। सबसे पहला तो आप इसको टी पुट करके कर लो, क्योंकि इससे आपके कैलकुलेशन में गलती नहीं होगी, ठीक है। जैसे हम आपको कुछ बेसिक से फंडे बता देते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए। अगर मान लो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, पूरे का समाकलन। तो क्या करोगे, पावर में 1 ऐड कर लोगे, पावर में 1 ऐड कर लोगे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 में 1 ऐड कर लिए तो हो गया पावर 3, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 3। अगेन डेरिवेटिव लोगे, अगेन क्या लोगे, डेरिवेटिव किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, और कहां रखेंगे, डिनोमिनेटर में। कहानी समझ में, पहले बार समाकलन करना है, फिर इसके बाद जो टर्म बच रहा है उसका डेरिवेटिव। उल्टा काम करना होता है समाकलन में, अवकलन का उल्टा। मतलब अवकलन जब करते थे तो ये डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में जाता था, और समाकलन कर रहे हैं तो ये डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में जाएगा। तो इसका कुल प्रॉपर आंसर आपका मिलने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब, डिनोमिनेटर में 3 और एक्स स्क्वायर का 2x, कुछ ऐसा आया। ऐसे करना होता है। तो उसी तरह से अगर साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन चेक किया जाए तो साइन स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन दरअसल होता नहीं है, पर हम cos 2a का सूत्र जानते हैं। cos 2a जो होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a,
ठीक है। और क्या करें, cos को साइन को चेंज कर दे cos के फॉर्म में। अब कोई पूछे कि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कोई नहीं होता है, हमें चेंज करना पड़ेगा साइन को किसी फॉर्म के रूप में। ठीक है, अगर सीधा साइन होता है, ये स्क्वायर नहीं होता तो साइन का माइनस कॉस लगा सकते थे, इंटीग्रेशन चलता, पर ये स्क्वायर है तो क्या लगाना है, इस वाले टर्म को उधर भेजें और उस वाले टर्म को इधर लेकर आए। 2 sin स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2a। ठीक है, और यहां से sin स्क्वायर a की वैल्यू निकाल दे तो हो जाएगा 1 माइनस cos 2a और डिनोमिनेटर में 1/2। ठीक है, बटेंगे तो वही यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 और a की जगह पे 2x प्लस 5 और पूरे के बटे 1/2 और इस पूरे के क्या समाकलन। ठीक है, इंटीग्रेशन का कोई खास रूल नहीं था तो हमने ये सीधा सीधा लगा लिया। अब देखें कैसे करना होता है। 1/2 बाहर रहेगा, कांस्टेंट टर्म है, ब्रैकेट लगा लिया, ये हो जाएगा आपका x के सापेक्ष करें, प्रॉपर वे में लिखें dx और इसका इंटीग्रेशन i आता है, मान लेते हैं इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखिए 1 इसका मल्टीप्लाइड dx के साथ माइनस एक बार इसका समाकलन एक बार इसका समाकलन, इंटीग्रेशन cos 2 का मल्टीप्लाई कर ले 4x प्लस 2 5 जा 10। ठीक है, होल dx, ये एंगल है, एंगल कोण, एक कोण है, ध्यान रखेंगे। तो अब क्या करना है, इंटीग्रेशन ले लें i इज इक्वल टू 1/2 और ये ब्रैकेट लगाया, 1 का इंटीग्रेशन dx के सापेक्ष तो x हो जाएगा, माइनस मतलब x के सापेक्ष cos x का माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x ही होगा, तो sin 4x प्लस 10। अगेन डेरिवेटिव ऑफ 4x प्लस 10 का, तो डेरिवेटिव लेकर के अवकलन में इनटू करते थे और समाकलन में भाग करेंगे तो 4x प्लस 10 का 4 हो जाएगा, 4x का 4 होगा और 10 का 0 हो जाएगा और ये ऐसा और प्लस c। अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा x/2 माइनस साइन ब्रैकेट में 4x प्लस 10 और डिनोमिनेटर 4 2 जा 8 प्लस c। हमें लग रहा है ये आंसर दिया होगा। ठीक है, चेक कर सकते हैं। ठीक है, चेक कर ले, इसे थोड़ा सा पसंद लेते तो चेक कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, भरोसा रहता है कि नहीं हमने कोई कैलकुलेशन में फॉल्ट नहीं किया। करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, नोट कर लें, मिटा दें। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है, बोला है उन्होंने साइन 3x इंटू कॉस 4x dx इंटीग्रेशन। ठीक है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। अच्छा, यहाँ पे सारे रूल कैसे पार्ट हो जाते हैं ये भी बता देते हैं आपको क्यों त्रिकोणमिति का यूज करना पड़ता है ये बता रहे, ध्यान से देखेंगे। cos x को अगर t मानते हैं तो cos x का sin x तो आ जाता, पर 3x नहीं आता, 4x आता। अगर sin x को t मानते तो cos x तो आता, पर 4x नहीं आता, 3x आता। प्रॉब्लम समझ में आ रही? तो इसलिए हमें इन दोनों को इंटरचेंज करना पड़ता है और लगाना पड़ता है 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। 2 से मल्टीप्लाई कर लें और 2 से डिवाइड कर लें, ये हो जाएगा 2 sin 3x इंटू cos 4x होल dx, 2 sin a cos b। अभी फार्मूला बताए 2 sin a cos b का होता है, बाहर इंटीग्रेशन का साइन है, ये इंटीग्रेशन है। ठीक है, इंटीग्रेशन 2 sin a cos b sin a प्लस b जो कि 3x प्लस 4x इंटू सॉरी प्लस साइन a माइनस b मीन्स 3x माइनस 4x और ब्रैकेट बंद होल dx, ये इंटीग्रेशन। ठीक है, तो i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा साइन 7x और ये हो जाएगा माइनस का x। आपको पता है चूंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव साइन थीटा, ये बहुत बड़ी बात है जो कि
10th और 11th में डिस्कशन किया जाता है। प्रॉपर आपने ये सब सीख कर गया है कि थीटा जो होता है नेगेटिव हो जाता है तो साइन ऑफ माइनस थीटा नेगेटिव साइन थीटा देता है किसी भी वैल्यू के लिए। जैसे कॉस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, साइन का ग्राफ कुछ यहाँ से शुरू होता है या ओरिजिन से शुरू होता है, कुछ ऐसे चलता है, और कॉस का ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू से शुरू होकर के ऐसे चलता है। तो थोड़ी सी बातें पता होनी चाहिए आपको बेसिक, जो कि 11th की थी। तो देखें तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट रख दिया साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा साइन एक्स हो जाएगा, होल डीएक्स हमने लगा दिया। अब इंटीग्रेट ले लें बारी बारी से, आई इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x माइनस ये 1/2 इसमें मल्टीप्लाई कर देगा और इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx और इनटू में dx। ठीक है जी, अब करना शुरू करते हैं। आई इज इक्वल टू 1/2 इंटू साइन 7x का क्या होगा माइनस कॉस 7x और 7x का डेरिवेटिव 7 डिनोमिनेटर में माइनस 1/2 साइन x का क्या होता है माइनस कॉस x, साइन x का क्या होता है इंटू में माइनस कॉस x और x का क्या होता है 1 और प्लस का c आया। तो जो अपना प्रॉपर आंसर आ रहा है इधर लिखो तो हो जाएगा 7 2 जा 14 आई इज इक्वल टू माइनस 1/14 cos 7x प्लस 1/2 cos x और प्लस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद लिख सकते हैं, चेक कर लेंगे तो प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं आंसर करेक्ट है ना या करेक्ट सही है। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं क्वेश्चन आसान है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, बेसिक सवाल है। मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है इन्होंने इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x cos 6x। ठीक है, तो पहले प्रॉपर वे में लिख लें आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x होल dx। ठीक है, क्या करना है देखो cos x का डायरेक्ट समाकलन लग सकता था sin x पर, ये मल्टीप्लाई के रूप में। ठीक है, तो दो रूल बन सकते हैं यहाँ से, अगर आप चाहें तो बहुत कठिन बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, पर आसान बनाने के लिए 2 cos a cos b रूल लगाएं तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया और cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x एज इट इज dx। तो क्या करना है आपको, इन दोनों को कैलकुलेट कर लेना है, इसको बाहर रखें। ठीक है, और इन दोनों के साथ आप कैलकुलेशन करें 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos a cos b। क्यों, क्योंकि जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो 2 cos a cos b का सूत्र होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। फार्मूले नहीं याद होंगे दिक्कत होगी। cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b किसका फार्मूला होता है 2 cos a cos b का फार्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b यूज कर रहे हैं। तो cos a प्लस b विच इज 2x प्लस 4x प्लस cos a माइनस b 2x नेगेटिव 4x और होल मल्टीप्लाई विथ ठीक है cos 6x इंटू dx। ठीक है, थोड़ा इसको सॉल्व कर लें। i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन cos 6x cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। पीछे बेसिक रूल आपने कर रखा है, यूज करते हैं। तो cos ऑफ 2x, अगर नहीं ये पता है तो त्रिकोणमिति 11 की वीडियो देखेंगे समझ जाएंगे। cos 6x जैसे का तैसा रखा 6x इंटू dx। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें तो क्या होगा i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x इंटू cos 6x। ठीक है, होल dx। कोई दिक्कत? अब सुने cos स्क्वायर को फिर लगाना पड़ेगा वो वाला रूल, कौन सा cos 2a का फार्मूला।
cos 2a का सूत्र क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, वहां से cos स्क्वायर की वैल्यू निकाल करके फिर यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पर 2 cos a cos b का फार्मूला अगेन यूज करना पड़ेगा, फिर कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टफ सवाल नहीं, अभी तो बेस है आपका, शुरू कर रहे हैं। तो इसको ऊपर वाले को मिटा देते, नोट कर लेंगे आप। अब देखें यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, मिला 1/2, ठीक है, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर को चेंज करते हैं, ठीक है, यहीं पे चेंज कर लेते हैं, किस फार्मूले से, cos 2a के सूत्र से, यहाँ पे लिख रहे हैं, चूंकि cos 2a जो होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर a और -1, ठीक है, तो यहाँ से cos स्क्वायर क्या होगा 1, इधर आके प्लस हो जाएगा cos 2a इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a और 1 प्लस cos 2a by 2 इक्वल्स टू cos स्क्वायर a, ठीक है, तो यूज कर सकते हैं। a की जगह पे क्या है 6x है, तो 6x यहाँ पे पुट कर देंगे, हर जगह पे फार्मूला आपका बन जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस cos 2 टाइम्स ऑफ 6x, तो a की जगह 6x रख देंगे, 6 2 जा 12x, 6 2 जा 12x और इक्वल्स टू cos स्क्वायर 6x, तो 6x की जगह पे रखेंगे 1 प्लस cos 12x इंटू 1/2 और कैलकुलेट करेंगे एंड अगेन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, आप इसको नोट कर लेंगे क्योंकि हम यूज करेंगे इसका। ठीक है, तो अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, i इक्वल्स टू 1/2 और इस पूरे के जगह पे हमने रखा, इंटीग्रेशन नहीं करना है, cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस cos 12x, कोई दिक्कत, ठीक है, प्लस अब इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से जो है डिवाइड कर दिया, तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखें 2 cos 2x इंटू cos 6x, ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद होल dx, फिर से क्या लगेगा यहाँ पे 2 cos a cos b का फार्मूला cos a प्लस b cos a माइनस b लगा लेंगे, इसके बाद जो है इन सभी का बारी बारी से इंटीग्रेट कर देंगे तो आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मिटा दें, इसको मिटा दें, देखते हैं। अब थोड़ा सा ऊपर के पोर्शन को भी मिटा देते हैं, ठीक है, सवाल बहुत लंबे नहीं, ठीक ठाक है, बहुत टफ नहीं बोल सकते हैं। तो देखें, करना शुरू करते हैं। देखो क्या होगा, i इक्वल्स टू ये ऐसा ही रहने देते हैं 1/2 इंटीग्रेशन 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस cos 12x, ठीक है, और प्लस 1/2 और 2 cos a cos b का सूत्र होता है cos a प्लस b 6x प्लस 2x 8x और प्लस cos a माइनस b प्लस cos a माइनस b 2x में से 6x घटाएंगे तो 4x हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव का 4x और cos ऑफ नेगेटिव 4x इज इक्वल्स टू cos 4x, cos ऑफ माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा बराबर cos थीटा, ठीक है, बार बार बता रहे हैं, cos माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है, रीजन है इसका, यहाँ नहीं सिखा सकते, बहुत टाइम लग जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 4x और इनटू होल dx। ठीक है, तो चेक कर लो कुछ अगर मैथमेटिकली गलत नहीं है तो बाकी सब सही है। ठीक है, i इक्वल्स टू 1/2, अब देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो इंटीग्रेशन 1/4 और ब्रैकेट में 1 प्लस cos 12x विदाउट प्लस 1/4, तो 1/4 को बाहर ही रखते हैं, इसमें भी 1/4 को बाहर ही रखते हैं, कांस्टेंट टर्म है और ये जाएगा cos क्या 8x और प्लस ये भी 1/4 cos 4x, ठीक है, dx इंटीग्रेशन dx, ठीक है, अब इंटीग्रेट कर लो बारी बारी से, i इज इक्वल्स टू 1/4 x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 1/4, इसके लिए भी तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x प्लस dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x
प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। ठीक है, शॉर्ट कर सकते थे पर हमको भी शॉर्टकट नहीं सिखाते, ठीक है, यूज करेंगे धीरे धीरे, अभी नहीं। अब देखिए क्या करना है, इसको मिटा देंगे तो बारी बारी से इंटीग्रेट करेंगे, अब हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो चेक कर सकते हैं, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन I इज इक्वल्स टू 1 का x/4 प्लस 1/4 cos x का क्या होता है sin x sin 12x एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ 12x का क्या होता है 12 डिनोमिनेटर लिखा प्लस 1/4 cos 8x का क्या होता है sin 8x एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ 8x का 8 प्लस 1/4 cos 4x का sin 4x और अगेन डेरिवेटिव ऑफ 4x का 4। ठीक है, और इंटीग्रेट हो गया इसलिए c, तो I इज इक्वल्स टू x/4 प्लस sin 12x/48, ठीक है, प्लस sin 8x/32 प्लस sin 4x/16 प्लस c। तो ये शायद आपका आंसर होगा, है ना। चेक कर लेते हैं, अगर मैथमेटिकल बिल्कुल गलत नहीं हो तो आंसर करेक्ट होता है। ठीक है, तो 1/4 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा sin 12x/48, ठीक है, प्लस sin 8x डिवाइड में 32, या करेक्ट है, प्लस 1/4। अच्छा, ठीक, तो करेक्ट है, चेक कर सकते हैं। उन्होंने 1/4 कॉमन कर लिया है, 1/4 को कॉमन कर लिया है, कॉमन ले सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, तो x प्लस sin 12x डिवाइड में 12, ठीक है, 12/48 या प्लस क्या sin 8x/8 प्लस sin 4x/4 और ब्रैकेट बंद प्लस। तो ये आपका आंसर, ये बुक में दिया है, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों करेक्ट है। बिठा दी, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना था। 2 cos a cos b का फार्मूला लगा लेना है, ठीक है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है। cos 6x को जैसे का तैसा रख दे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर का इंटीग्रेशन ऐसा होता नहीं है, स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको cos 2x का सूत्र लगाना पड़ेगा और फिर इधर 2 cos a cos b बन जाएगा, तो फिर से 2 से गुणा 2 से भाग करना पड़ेगा और 2 cos a cos b का रूल लगा लें और कैलकुलेट करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर